सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जूनिया शरीफ, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान से सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के महबूब मुरीदीन में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से किस तरह बैत हुए, किस तरह उनकी सोहबत में आए और बैत होने के बाद किस तरह उनकी ज़िंदगी के हालात बदलते चले गए, किस तरह से उनके तमाम घर वालों की ज़िंदगी के हालात बदल गए और किस तरह से वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने लगे और एक अच्छा मुकाम हासिल किया, यहाँ तक कि उन्हें हाजी होने का शर्फ़ हासिल हुआ और हुजूर शेखुल कामिलीन की दुआओं से ही उन्हें सरकारी नौकरी मिली। और न सिर्फ सरकारी नौकरी मिली बल्कि नौकरी के तमाम फ़राइज़ उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अदा किए। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी की ज़ुबानी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उनके तासुरात। अस्सलामु अलैकुम। आज हम हैं केकड़ी, ज़िला अजमेर, राजस्थान में हज़रत सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी के साथ में। ये हमारे हज़रत किबला के ख़ास महबूब मुरीदों में से एक हैं और हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। आप जूनिया शरीफ के ही रहने वाले हैं, फ़िलहाल आप केकड़ी में रह रहे हैं और हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत किबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और किस तरह से हुई, आप कैसे बैत हुए? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मेरे पीर व मुर्शद सूफ़ी डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब का बहुत एहसानमंद हूँ कि मैं उनके ग़ुलामों में शरीक हूँ। 1967 जब मैं 10वीं में केकड़ी पढ़ता था, उस समय जूनियर मिडिल स्कूल ही था। जब मैं 10वीं में आया तब जूनिया 9th क्लास खुली थी और सबसे पहले मोहतरम हमारे पीर व मुर्शद डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब पहले इंग्लिश टीचर 2nd ग्रेड में वहाँ तशरीफ़ लाए थे। मेरे दोस्त बाबू मियाँ और सत्तार मियाँ थे। हालांकि ये 7th में वहीं पढ़ते थे मियाँ के पास और मैं 10th में यहाँ केकड़ी पढ़ता था, क्योंकि हायर सेकेंडरी यहीं थी। वहाँ मिडिल उस समय 9th खुली थी और रज़्ज़ाक़ साहब के लिए, अपने मियाँ के लिए, जब मेरे को सूफ़ी बाबू मियाँ ने बताया कि आपको मुरीद होना है तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप यहीं यानी जूनियर राम बाज़ार में आप तशरीफ़ फरमाते, वहीं ऊपर भगत जी के जरोखे में तशरीफ़ रखते थे और मैं वहाँ मुरीद हुआ हूँ। मैं जब से मुरीद हुआ हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ अपने जीवन में कि मैंने अपने ऐसे पीर को पाया है जो ज़िंदगी मेरी सुधरी और मेरे परिवार को भी सुधार दिया। मोहतरम पीर साहब से जब मैंने अपने वालिद साहब को भी अर्ज़ किया तो वालिद साहब ने भी आपको फिर घर पर दावत दी। आप और दादा मियाँ तशरीफ़ लाए, दादी अम्मी और अम्मा वो भी साथ ही थे। और सबसे पहले मेरे जूनिया जो मकान है, जहाँ भी हमारे 5 भाई रहते हैं, नबी साहब, जब्बार साहब, सिराज साहब, रियाज साहब, सद्दीक साहब, वही रहते हैं। और हाजी साहब शुरू से ही बहुत अल्लाह वाले ही थे, हमारे हाजी साहब भी, और पीर व मुर्शद की बहुत ही एहतराम अदब करते थे। हालांकि पीर साहब सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब वालिद साहब को
भाई साहब कहकर पुकारते थे, कि उम्र में बड़े थे। और जितनी मतलब मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे घर में कदम रखा है मियाँ ने, तब से हमारे घर की यानी पूरी रौनक बढ़ी है। और उनकी दुआ से मैं खुद भी आजी हूँ और एक फिजिकल टीचर के रूप में रिटायर्ड हुआ हूँ। ये सब आपकी दुआ है। मैं सिर्फ एक छोटा सी दुकान करता था सोमारिया गांव में। पीर साहब को अर्ज की, हुजूर सबकी नौकरी लगी, मेरी तो नौकरी लगी नहीं। तो आपने ये कहा भाई दुआ करेंगे। ऐसी दुआ की कि मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद में मेरा पोस्टिंग हुआ और इतना खुश नसीब रहा मैं कि जालोर ऐसी जगह मुझे मिला जो सांचौर लास्ट बॉर्डर है गुजरात का, ये राजस्थान का लास्ट बॉर्डर है। 2 किलोमीटर दूर गुजरात शुरू हो जाता है। वहाँ बहुत अच्छी तरह से रहा आपकी दुआ से। दूसरा स्कूल मैंने 78 में 74 में मेरा पोस्टिंग हो गया था और 4 साल वहाँ सांचौर रहा। और 78 में मैं रामसीन आया। रामसीन में 31 साल रहा। हायर सेकेंडरी, पहले सेकेंडरी थी, फिर हायर सेकेंडरी में रहा। और वहाँ देखो अपने मियाँ का कितना बड़ा करम है कि मैं कहीं जानता ही नहीं था। न तो वहाँ की सांचौर की बोली भी नहीं समझता था मैं, और न मारवाड़ी बोली समझता था। कि हालांकि बस ठीक है, कुछ समझ में आता था। मगर हमें जो हेडमास्टर मिले बहुत ही बेहतरीन थे। वो श्यामलाल जी शर्मा साहब जोधपुर के थे। वो कहे, पिटे साहब आप यहाँ तशरीफ़ आए हो हमारे स्कूल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब आपको संभालना है स्कूल। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा हमारे जितने भी 78 से और 2008 तक, यानी जितने प्रिंसिपल हेडमास्टर जितने मिले सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। 80 में भी मियाँ तशरीफ़ लाए थे वहाँ, जब हारून साहब जालोर थे हायर सेकेंडरी में लाइब्रेरियन, तब मियाँ तशरीफ़ लाए थे 80 में। रामसीन हमारा सेकेंडरी स्कूल था उस वक्त। और मियाँ का बहुत बड़ा करम रहा है और रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक और उसी तरीक़े पर मैं चल रहा हूँ। मेरे पूरे मुर्शिद का बहुत बड़ा करम है कि मैं आज अच्छी तरह खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे लड़का अब्दुल रूफ शेख, वो PTI है, वो भी 92 में पोस्टिंग आपकी दुआ से हुआ। इसके अलावा अब्दुल मजीद है, वो यहाँ केकड़ी दुकान कर रहा है। मेरा पोता, मेरे जितने भी परिवार के जो बच्चे हैं और मेरी मिसेज और मेरे पोते की, मेरे बेटे की बहू वगैरह, ये सारी सब मियाँ से मुरीद हैं। और मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ अपने पीर मुर्शिद का कि दुनिया में ऐसे पीर बहुत कम मिलते हैं मगर बहुत कम मिलते हैं। ना तेरे करम की इंतहा, ना तेरे करम का शुमार है, ना तेरे करम की इंतहा, ना तेरे करम का शुमार है। तेरा साथ अगर मेरे साथ है तो दो जहां में बेड़ा पार है। तेरा साथ अगर मेरे साथ है तो दो जहां में बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। हज़रत सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी जूनिया शरीफ, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान के रहने वाले अपने पीराने उज़्ज़ाम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक हिदायत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि एक पीर कामिल वो हैं जो हमें दुनिया और दुनिया वालों पर भरोसा या एतमाद रखने के बजाय सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह की ज़ात पर पूरा और मुकम्मल भरोसा और एतमाद रखने की तलकीन करें। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके हुजूर शेखुल कामिलीन के मुताल्लिक़ तासुरात। मैंने दुनिया में जितने भी कई लोग मिले हैं मेरे को, पीर मुर्शिद कई मिले हैं, कई लोगों से मिला हूँ, मगर मेरे जैसा पीर जिन्होंने ज़िंदगी में एक ही कहा था मुझे कि बेटा हाथ को फैलाओ तो दोनों हाथों को अल्लाह के सामने फैलाना, किसी दुनियादार के सामने मत फैलाना। वो उसी तरीके से मैं आज बात कर रहा हूँ और उसी तरीके पर मैं चल रहा हूँ। मेरे पूरे मुर्शिद का बहुत बड़ा करम है
बकौले हज़रत बिस्मिल अपनी ज़िबी झुका लिया मुर्शिद के सामने, अपनी ज़िबी झुका लिया मुर्शिद के सामने, मैंने खुदा को पा लिया मुर्शिद के सामने। झुकता नहीं ये सर मेरा औरों के सामने, झुकता नहीं ये सर मेरा औरों के सामने, बिस्मिल ने सर झुका दिया मुर्शिद के सामने। सुभान अल्लाह। बेशक जो सर अल्लाह और अल्लाह की ज़ात या पीराने उज़्ज़ाम के दर पर झुकता है वो किसी दुनियादार के आगे नहीं झुक सकता। सुभान अल्लाह। हज़रत सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ा की जूनियर शरीफ ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान के रहने वाले एक पीरे कामिल में कौन कौन सी ऐसी 7 खूबियाँ होनी चाहिए उनका बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि अव्वल तो एक पीरे कामिल में मखलूक़ खुदा से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। इसके अलावा अपने आप को खाकसार मानकर मखलूक़ खुदा की इज़्ज़त अफजाई करना, सबसे नर्म दिली और रहम दिली का सलूक करना, गुस्से से अपना दामन बचाते हुए अपने चेहरे पर तबस्सुम सजाए रखना, दुनियादारी के तमाम फ़राइज़ को बेहतरीन अंदाज में अदा करना, बेहतरीन अखलाक से पेश आना और बेहद सादगी से बर्ताव करना एक पीरे कामिल और एक मुर्शिद कामिल की अहम खूबियाँ हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी की ज़ुबानी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये तमाम खूबियाँ। मियाँ की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसने आपके दिल को छू लिया? मियाँ एक बहुत बड़े आदमी थे और हैं, मैं तो ये मानता हूँ हैं, आज भी हैं। मियाँ तो हमारे हाजिर नाजिर हैं, मगर उनमें ये इतनी, मियाँ में इतनी मतलब एक मोहब्बत थी कि मैं उनका गुलाम हूँ, फिर भी मुझे मौला बख्श जी कहते थे। एक अपने गुलाम को एक आका ये कहकर बुलाए तो ये मैं खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे पीर मुर्शिद मुझे क्या कहने हैं। इसके अलावा मेरे जीवन में एक बार फिर मौका मिला, मैं जब आपके लिए ये ज़मीन ली गई थी जयपुर रोड पर जो अभी दरगाह है, वहाँ पर हमारे जो सफ़ी साहब हैं, सूफी सफ़ी साहब, उनकी एहलिया जिनका इंतकाल हो गया, तो वो ली तो ज़मीन मियाँ के लिए थी क्योंकि ऑर्डर था, ऊपर से सरकारों का ऑर्डर था। तो जब उसको वहाँ दफना दिया तो सबको, मैं बाबू मियाँ को कहा, सत्तार साहब को भी कहा, मैंने कहा यार उनको कैसे दफन कर दिया, अभी तो मियाँ का तो मतलब अभी मियाँ खुद हाजिर नाजिर बैठे हैं और पहले उनका वहाँ कैसे उनको दफना दिया वहाँ। तब जो एक बार मियाँ तशरीफ लाए वहाँ, उस समय तो प्लॉट ही था, वो कहती था, तो उस समय फिर मियाँ को अर्ज किया, हुजूर ये क्या, अभी तो गांव बसा नहीं, उससे पहले ये तो नहीं कहे ऐसा है, वो भी बहन ही थी और मेरे मुंह से निकला है कि भाई मेरी बहन है, कोई बात नहीं, पीछे आगे वो कोई भी आए, सबके लिए है। तो इतने मतलब रहम दिल, वरना एक सूफी जो होता है ना, वाकई सूफी है मियाँ, हर एक को मतलब ये, अच्छा हर एक को मोहब्बत से। और मैंने अपने मियाँ को अपने जीवन काल में 67 से 2013 तक कभी मैंने गुस्से में देखा ही नहीं मियाँ को, कभी भी गुस्से में नहीं देखा, हंसमुख। और उनका ये मिजाज मेरे को, मैं अब कभी कभी सोचता हूँ कि मियाँ इतने बड़े अफसर, एक एडिशनल डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए, जो सेकंड ग्रेड टीचर थे, और एडिशनल डायरेक्टर जो इतने प्रमोशन लिए, एक्सीलेंट उनकी जो सेवाएं थी राज्य सरकार में, तो वाकई सराहनीय है। और मैं क्या सराहना करता हूँ, ये तो आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि एक्सीलेंट जिनकी मतलब सियार होती है, वो आदमी वहाँ तक पहुँचता है। तो जब कभी नवल किशोर जी थे जो गुस्सा के थे, वो कहते कि नहीं रजाक साहब हमारे यहाँ रहेंगे, और भैरू सिंह जी कहते हैं कि रजाक साहब हमारे यहाँ रहेंगे, शेखावत साहब CM राजस्थान। मगर
जब भी सबसे पहला जिला जब बना तो मियाँ सबसे पहले मियाँ को लोग वहीं ले गए कि जिला बना है दौसा, तो मियाँ को 8 घंटे में वहीं बनाओ। तो एक मैं मानता हूँ ऐसी शख्सियत, वो मतलब कहीं किसी को भी पूछो आप यही कहेंगे मियाँ वाकई देवता हैं। मैं एक अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत है। जिन्होंने मियाँ को देखा है, वो सादगी। जब मैं 4 बार मेरे अपने काम से गया था, डिपार्टमेंट के काम से ही बीकानेर, तो मियाँ मतलब अमूमन अपन देखते हैं साहब कि कोई भी आदमी आता है तो 10-5 आदमी तो मियाँ के यहाँ रहते हैं हमेशा। कोई कहाँ से आ रहा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, बीकानेर मरकज है डायरेक्टर ऑफिस का, तो एक साथ दस्तरखान है, सबके साथ बैठ कर मियाँ खाना खाते थे। ये कितनी बड़ी बात है। मैं एक साधारण आदमी फिर भी कहूँगा यार बाद में खा लेंगे, आप खाओ पहले। मगर मियाँ में एक बहुत बड़ी बात थी कि वो सबके साथ बैठ करके ये सभी खाना है, बिल्कुल सिंपल, कोई उसमें मतलब एक थोड़ा बहुत भी इसमें संकोच वाली बात नहीं या अतिशोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत है ये कि जो मियाँ के साथ बैठे हैं वाकई बहुत। एक बार मेरे हार्ट अटैक हुआ तो मियाँ कहने लगे कि आपका दिल तो मेरे पास है, कहाँ अटैक है? कोई अटैक नहीं है, खाओ, खाना खाओ आप। मैं कहता हूँ कि परवरदिगार से दुआ है कि मियाँ जैसा, हमारे मियाँ सूफी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब जैसा मुर्शिद सबको मिले। आमीन सुम्मा आमीन। ये मोहब्बत, ये तबस्सुम, ये अखलाक, ये सादगी, हर चीज़ में मुकम्मल मेरा पीर है। ये मोहब्बत, ये तबस्सुम, ये अखलाक, ये सादगी, हर चीज़ में मुकम्मल मेरा पीर है। जिसके आगे ये दुनिया फीकी लगे, मेरी आँखों में उनकी तस्वीर है। सुभान अल्लाह। हज़रत सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी जूनिया शरीफ ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह हुजूर शेखुल कामिलीन दिल में अर्ज की हुई बातों को भी जानकर और उनकी लाज रख लिया करते थे। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी की ज़ुबानी हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की यह करामत। मियाँ की ऐसी कोई बात, कोई करामत जो आपने देखी मियाँ में? एक बार क्या हुआ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र मेरे को यानी बाहर लगा दिया, लगाया जिले में ही है और 20 किलोमीटर दूर, 20 क्या करीब है, हाँ 40-45 किलोमीटर दूर लगा दिया। तो मेरे को मियाँ अर्ज की, मैंने अपने मन में की अर्ज की, हुजूर अब क्या हो रहा है? मैंने तो काम ये शुरू किया, रे क्या हो रहा है? जिला शिक्षा अधिकारी सुबह 7 बजे, स्कूल होता 7:30 का, आए। आते मेरे को एक तरफ बुलाकर कहने लगे, मौला बख्शी रात को कौन आदमी आता है मेरे पास जो किवाड़ बंद है तो भी आता है, टोपी वाला, बड़ी टोपी वाला, लुंगी लगाया हुआ, हाथ में छड़ी है, उसके गेड़िया है। मैंने कहा साहब मैंने तो किसी को नहीं कहा, कोई सिफारिश नहीं की, किसी क्या सिफारिश करूँ मैं? नहीं यार मेरे को तंग करते हैं, वो कोई मौला उसको वहाँ लगाओ। अरे साहब मैंने तो किसी को कहा ही नहीं जा करके, मैं तो किसी को जानता ही नहीं इस मामले में। हाँ मेरे पीर साहब हैं जरूर ऐसे जिनके आप बता रहे हो कि भाई बड़ी टोपी है उनके और जुब्बा पहना हुआ है, हाथ में छड़ी, वो जरूर थे, हो सकते हैं। तो यार आप मतलब किसी भी तरह मतलब रामसिंह के अलावा कोई भी जगह मांग लो आप। मैंने कहा जगह क्यों मांग लूँ, आप मेरी कोई गलती बता दो। आप रिटर्न में मेरे खिलाफ स्टाफ की कोई स्टाफ है, प्रिंसिपल है, गांव है, बच्चे हैं, किसी की तरफ से कोई रिटर्न में शिकायत है तो आप दे दीजिए और मैं चला जाऊंगा ट्रांसफ़र होकर के। वरना इस तरह से ब्लेम लगा करके आप कहते हो कि ट्रांसफ़र हो गया, तो मैंने कहा ये इस तरह से मैं पसंद नहीं करता। मेरे सर्विस बुक में एंट्री नहीं होने देता कि भाई ये शिकायतन ट्रांसफ़र है। मियाँ का ऐसा कर्म हुआ, इंस्पेक्टर बहुत ही घबराए हुए थे, वो कहने लगे मौला बख्शी आप 5 किलोमीटर दूरी मांग लो, मगर रामसिंह के अलावा कोई भी जगह मांग लो आप तो, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी मैं हूँ जी। कलेक्टर की मीटिंग में मैं जाता हूँ, एमएलए साहब वहाँ पर
अर्जुन सिंह देवड़ा साहब पशुपालन मंत्री जो हमारे एमएलए थे, वो परेशान करते हैं, सब परेशान करते हैं कि आप रामसिंह के अलावा कहीं मांग लो। मैंने कहा क्या तकलीफ क्या हो गई साहब, कोई शिकायत तो बताओ लिखित में। कहने नहीं। आपको मैं कहना चाहता हूं इस मामले में, आरएसएस के जितने भी लड़के हैं जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए, और कांग्रेस के भी जितने भी लड़के हैं और युवा हैं वहाँ के जो मेरे पढ़ाए हुए लड़के, वो सब जिला शिक्षा अधिकारी के आगे जाकर बैठ गए कि मौला उसी को वहाँ से हटाया क्यों है। सूफी मत ऐसा मत है जिसमें जात पात धर्म नहीं देखा जाता। जिला शिक्षा अधिकारी ने वापस कैंसिल किया, मेरे को मुअत्तल लगा दिया। वहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता था, उनकी बात भी रह गई। और उन मियाँ का कर्म देखिए आप, वहाँ जा कर के कहते हैं कि मौला उसको क्यों हटाया। देखो आप, जिसने जब जब दिल में मुर्शिद को पुकारा है, जिसने जब जब दिल में मुर्शिद को पुकारा है, आगे बढ़कर उसको दिया मुर्शिद ने सहारा है, आगे बढ़कर उसको दिया मुर्शिद ने सहारा है। जिसने जब जब दिल में मुर्शिद को पुकारा है, आगे बढ़कर उसको दिया मुर्शिद ने सहारा है। हो लाख भंवर में कश्ती ये बात मगर है सच्ची, हो लाख भंवर में कश्ती ये बात मगर है सच्ची, हर तूफ़ान में मुरीद का मुर्शिद ही सहारा है। हो लाख भंवर में कश्ती ये बात मगर है सच्ची, हर तूफ़ान में मुरीद का मुर्शिद ही किनारा है। सुभान अल्लाह। हज़रत सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ा की जूनिया शरीफ ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान के रहने वाले अहले सिलसिला हज़रात को, अहले तरीक़त को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनका ये पैगाम। एक खुदा की इबादत करो, अपने मुर्शिद के प्रति निष्ठावान रहो, ये बात सिखाई जाती है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी पीरो मुर्शिद और हैं, हाजिर हैं नाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर हैं हमारे लिए, रोशन ज़मीर हैं। हम जहाँ कहीं जब भी जाएं अपने पीर साहब पीर मुर्शिद के आस्थाने पर हाजिर हुए या कहीं भी हाजिर हुए, तो उनको रूबरू आप ये कहें कि हुजूर मेरी ये समस्या है, दुआ करो आप, तो वाकई अपने आशिकों की दुआ सुनते हैं और वाकई दुआ कबूल होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जूनिया शरीफ ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान से हज़रत सूफ़ी मौला बख्श साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े व तुफ़ैल में अपने प्यारे महबूब हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमें इनकी बताई हुई नसीहतों पर अमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा वॉच करके अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।